नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का जलाभिषेक और फलाहार व्रत किया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जो बेहद ही शुभ होगा। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी इस बार महाशिवरात्रि व्रत करने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करें। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसीलिए इस दिन की गई पूजा शुभ फल प्रदान करती है। यदि आप भी महाशिवरात्रि की रात महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। भगवान शिव की परिक्रमा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय यह ध्यान रखें कि परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से ही शुरू करें और जहाँ से भगवान को जल चढ़ाया जाता है, मतलब जहाँ से जल बाहर निकलता है, वहाँ तक जाकर वापस लौटाएं। अर्थात शिवलिंग की हमेशा ही अर्ध परिक्रमा ही की जाती है, कभी भी जलहरी को लांघा नहीं जाता है। इस तरह से उनकी परिक्रमा को पूरा माना जाता है। परिक्रमा दाईं तरफ से शुरू कभी भी ना करें और ना ही किसी भी तरह का कुछ भी वहाँ पर चढ़ाएं। ये चीज़ें ऐसी मान्यता है कि क्या शिव जी में चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में कभी भी शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते, केतकी, चंपा, केसर, मालती, चमेली, कुंद, जूही, केवड़ा, कनेर, कपास आदि के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। यह सभी चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। जल स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जिस स्थान से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है, उस स्थान को हमेशा ही पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि उस स्थान को शास्त्रों में हमेशा ही सबसे पवित्र माना गया है। दरअसल जलहरी को शक्ति और ऊर्जा का भंडार माना जाता है। तामसिक चीज़ों का सेवन इस दिन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। महाशिवरात्रि व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन विशेषकर कुट्टू के आटे का भोजन, सेंधा नमक, मूंगफली, मखाने या फिर फलाहार करना शुभ होता है। यह सबसे सरल विधि थी महाशिवरात्रि के व्रत की, और चूँकि यह शिवरात्रि है इसीलिए आप सारी रात जागरण करें और भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन करें। इस पूरी रात जागने का आपको बेहद ही शुभ फल प्राप्त होगा और जो भी आपकी मनोकामना होती है वह ज़रूर ही और बहुत ही शीघ्र ही फलदायी होगी। यह थी सबसे सरल विधि भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करने की, जिसे आप बेहद ही आसान तरीके से अपने घर में कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो हमारे सबसे भोले भगवान हैं, जिनके लिए कोई भी कठिन चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो एक आम इंसान नहीं कर सकता नहीं की जाती हैं। वह तो आपकी श्रद्धा से ही पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा और हर हर महादेव के साथ आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।